हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग करेंगे दिव्य ज्ञान का 8वां पार्ट। इससे पहले चैनल पर 7 पार्ट अपलोड हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन सारे पार्ट को कम से कम 2 बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वो वीडियो हैं जो आपको एग्ज़ाम में आपकी स्मृति को तेज़ करेंगे और आप वहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। एलिमिनेशन मेथड से आपके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके पीसीएस में देखने को मिलेंगे, तो उसमें ये आपका सहायक साबित होंगे। और जितने ज़्यादा आपको फैक्ट्स याद होंगे उतना ही आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल परीक्षा किंगडम पे जुड़ जाएंगे। वहाँ पे इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ अवेलेबल रहेगी और बहुत सारी पीडीएफ शेयर की जाती हैं। तो फटाफट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखो दिया है, एक तरफ लेखक है आपका और उनकी रचनाएं हैं। तो बराह मिहिर ने लिखा है बृहत संहिता, विशाख दत्त ने देवी चंद्र गुप्तम, शूद्रक ने मृच्छकटिकम और बिल्हड़ ने विक्रमांकदेव चरितम। ठीक है, तो ये 4 लेखक हैं, 4 रचनाएं। आपकी एक क्वेश्चन में 4-5 फैक्ट तैयार हो जाते हैं। तो क्विक रिवीजन है आपका। लाल महल की बनवाया था बलबन ने, हौजे खास को अलाउद्दीन खिलजी ने, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया और जहां पनाह नगर ये मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था। आगे देखेंगे, दीवान मुस्तक राज ये अलाउद्दीन, इसकी स्थापना अलाउद्दीन ने की थी। दीवान कोही ये विभाग हैं, इनकी रचना इनकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान अर्ज बलबन ने और नाइब मुबालिकत ये बहराम शाह ने की थी। आगे इसमें देखेंगे, मिनहाज उस सिराज ये तबकात नासिरी, फतवात फ़िरोज़ शाही इसके लेखक हैं आपके फ़िरोज़ शाह तुगलक, किताब उल हिंद अमीर खुसरो और लाल बख्श ये कहा जाता है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श। आगे देखेंगे इसमें लॉर्ड कर्जन दिए हैं, इनका कार्यकाल था 1899 से 1905। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का 1916 से 1921, लॉर्ड हार्डिंग का 1910 से 1916 और लॉर्ड इरविन का 1926 से 1931। कराची अधिवेशन आपका हुआ था 26 से 29 मार्च 1931 में। सुखदेव को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये आपका 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच में 1931 में हुआ था। फिर देखेंगे, एक तरफ पुस्तक है, उनके राइटर हैं बॉम्बे क्रॉनिकल ये फ़िरोज़ शाह मेहता इसके लेखक हैं। कॉमनवेल्थ एनिवेसेंट लीडर के मदन मोहन मालवीय और यंग इंडिया के महात्मा गांधी। ठीक है, अगर यहाँ पे न्यू इंडिया होता तो फिर इसकी राइटर हो जाती एनिवेसेंट। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। पशुपालन के प्रमाण आपको मिले हैं आदमखोड़ बागौर में, ये राजस्थान राज्य में है। हड्डी के उपकरण ये मदाहा प्रतापगढ़ सराय नाहर राय ये आपका प्रतापगढ़ में है। इलाहाबाद और प्रतापनगर के बीच में पड़ता है और यूपी का ये क्षेत्र है। एक ही कब्र 3 मानव कंकाल मिले हैं, ये आपके दमदमा प्रतापगढ़ में। और मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है नर्मदा घाटी में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं लहुरा देव ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। ये चावल के साक्ष्य मिले हैं कोलडिहवा बेलन घाटी में। राख का टीला ये बेलन घाटी कहाँ पे है? इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में। राख का टीला ये संगन कल्लू। और कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य एवं गर्त आवास ये आपके मिले हैं बुर्ज होम में, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है। भीमबेटका विष्णुधर वाकड़कर ने खोज की थी। नवदा टोली की HD सांकलिया। सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लखैया में। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में अवस्थित है। आगे इसमें देखेंगे लोथल, देखो ये दिए हैं आपके स्थल, उनका नदी कहाँ पे, उनके किनारे कौन सी नदी बहती है, किस नदी के किनारे हैं और किसने खोज की थी उनकी और कब की थी। तो 4 फैक्ट 16 क्वेश्चन आपको एक तरीके से तैयार होंगे एक क्वेश्चन में। लोथल ये भोगवा नदी के किनारे है। SR राव ने इसकी खोज की थी और 1900 वहाँ पे यानी खुदाई की थी। 1957 में ये हुई थी। ठीक है, कालीबंगन ये घग्घर नदी के किनारे अमलानंद घोष इसकी खुदाई कराए थे और 1953 में। चौंदड़ो सिंधु घाटी सिंधु नदी पे है ये, NG मजूमदार और
ई मायके ने इसकी खुदाई कराई थी 1931 में। रंगपुर भादर ये आपका MS बाट्स ये 1931 में। आगे इसमें देखते हैं और भी हैं। बनावली रंगोई नदी के किनारे है। RS बिष्ट ने इसकी खोज की या खुदाई की थी 1953 73-74 में। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी में YD शर्मा ने 1958 में यहाँ पे खनन कार्य करवाया था। कोट दीजी सिंध नदी पर है। घुरे ने 1835 में और अमरी सिंधु नदी पर घुरे ने ही 1835 में उत्खनन कार्य करवाया था यहाँ पे। रोपड़ है ये सतलज नदी के किनारे YD शर्मा ने उत्खनन कराया 1955-56 में। सुरकोटदा ये आपका यहाँ पे नदी का जिक्र नहीं है। JP जोशी ने 1964 में। सुतकांगडोर ये दास्क नदी के किनारे है। A स्टेन जॉर्ज डेल्से ने। धौलावीरा ये JP जोशी ने इसकी उत्खनन कार्य कराया था 1990 से 91 में। ठीक है, बाकी इसमें राखी गढ़ी के बारे में दिया नहीं है। लेपिस लेजुली ये आपका अफ़गानिस्तान में है। जेड पामीर पठार तांबा खेतड़ी और सोना कोलार में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लोथल को क्या कहते थे? गोदीवाड़ा। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। धौलावीरा में 10 चिन्हों वाला शिलालेख और बनावली में हल्की प्रतिकृति मिली है। 125 मानव समाधान ये सनौली बागपत में मिले हैं, काफ़ी चर्चा में ये रहे थे। वांडी मुजफ्फरनगर यूपी में। सर्वप्रथम लेखन कला ये सुमेरिया से और 3 नगरों के अवशेष ये धौलावीरा। आगे इसमें देखेंगे फैक्ट्स। अस्किनी का नाम है चनाव, पहले ये प्राचीन नाम था चनाव का अस्किनी। परुसणी ये रावी नदी है। विशस्ता ये झेलम नदी। दृष्टवती ये घग्घर है और परसुड़ी ये रावी नदी। ठीक है, 2 बार परसुड़ी हो गया तो ये ध्यान रखेंगे। आगे इसमें देखते हैं। देखो, पूर्व में राजा को क्या कहते थे? सम्राट। पश्चिम में सुराट। उत्तर में विराट नगर आपके नाम से फेमस है। जयपुर को ही पहले विराट नगर कहते थे। यहाँ पे पांडवों ने अपने एक अज्ञातवास बिताया था। ये फैक्ट आपको याद होगा, महाभारत कालीन घटनाएं। दक्षिण को में भोज कहते थे। कृष्णराज द्वितीय जो कृष्णराज हुआ करते थे आंध्र भोज, तो वहाँ पे भोज बोला जाता था। मध्य में राजा। ठीक है, आगे इसमें देखे हैं मंडल हैं और उनके ये आचार्य दिए हुए हैं। प्रथम मंडल के मधुच्छद्मा और मेधातिथि। द्वितीय मंडल गुत्स मद। तृतीय मंडल विश्वामित्र इसके आचार्य हैं। चतुर्थ मंडल के प्रणेता वामदेव। पंचम मंडल अत्रि। षष्ठम मंडल भरद्वाज। सप्तम मंडल में वशिष्ठ। अष्टम मंडल कण्व व अंगिरस और नवम मंडल में सोम देवता व अन्य ऋषि और दसम मंडल के विमदा इंद्र सची अन्य। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे फैक्ट्स। ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐत्रेय। सामवेद का पंचविश। अथर्ववेद का गोपथ और यजुर्वेद का शतपथ। ये ध्यान रखेंगे, हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। फिर ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और इसके जो देवता हैं इसके प्रणेता हैं प्रजापति। यजुर्वेद में धनुर्वेद विश्वामित्र हैं इसके प्रणेता। सामवेद गंधर्ववेद नारद हैं और अथर्ववेद में शिल्पवेद विश्वकर्मा। तो ये फैक्ट भी याद रखेंगे। अच्छा, ऋग्वेद के यज्ञाचार्य को या फिर ऋग्वेद के जो आचार्य होते हैं उनको क्या कहते हैं? होत्र। यजुर्वेद के अधर्यु जो उनका गायन करते हैं उनको या फिर आचार्य को इस नाम से पुकारा जाता है। सामवेद को उद्गाता और अथर्ववेद को ब्रह्म। सतपर्णी गुफा ये आपकी राजगृह, ये बिहार में है। क्षणिकवाद ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। आदिनाथ वृषभ और पारसनाथ सर्प। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे प्रतीक चिन्ह। ऋषभनाथ का अष्टापद। बासपूज्य चंपापुरी ये इनके निर्माण स्थल हैं जैन तीर्थंकरों के। नेमिनाथ का उज्जयंत और महावीर स्वामी का पावापुरी। आगे इसमें देखेंगे अनेकांतवाद ये जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद ये भी जैन से। शून्यवाद बौद्ध धर्म से और सर्वस्थितवाद ये आपका बौद्ध धर्म से है। लकुलिश ये पाशुपत। नागार्जुन शून्यवाद। भद्रबाहु जैन थे और गोसाल आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। जैन और बौद्ध धर्मों की तीर्थस्थली है कौशाम्बी।
समाधि मरण ये आपका जैन धर्म का संबंधित है। नियति की अटलता आजीवक संप्रदाय, और देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन है छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, तो ये था आपका दिव्य ज्ञान का 8वां इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स सर्किल में। मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।